बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। आज हम लोग पुनः क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एपी का है। ये आने वाले एग्जाम में आपके काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन एपी से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग हमें ज्ञात करना है। हम लोग पहले देखेंगे कि गुणज क्या होता है। तो गुणज क्या होता है, ऐसे कह रहा है कि 8 का प्रथम 15 गुणज। तो 8 के गिनती में जो भी आता हो प्रथम शुरू से लेकर, यानी कि 8, 16, 24 इस तरह से हो गया 8 के प्रथम गुणज। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणज। तो क्या क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा 15 पद तक। यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6, 7, 8 करते 15 पद तक जाएगा 15 गुणज। इससे एक श्रृंखला बनता है 8, 16, 24, 32। 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट 15 पद तक। पद किसे कहते हैं, ये वो पद 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इस तरह से ये 15 पद तक जाएगा। तो यहां हम लोग देखेंगे, यहां में प्रथम पद सारवंत निकालेंगे। उसके बाद प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद श्रृंखला का जो पहला संख्या वो हमारा प्रथम पद कहलाता है 8। आगे चलेंगे सारवंत। सारवंतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि किसी भी श्रेणी में अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो हमारा डी का मान आता है। यानी कि इसके बीच का अंतर, तो 16 माइनस 8 बराबर 8, ये हमारा डी का मान हो गया। अब इसमें एन का मान, ये जो 15 पद तक है ये हमारा एन का मान, यानी कि इसमें कितने नंबर है, एन फॉर नंबर। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 15 पद। ये हमारा एन का मान जो होगा कितना, 15। हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एसएन बराबर, हम जानते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां ये n पदों का योग है, ये हमारा n है, नंबर ऑफ संख्या कितना है उसमें है, और ये 2a प्रथम पद, डी हमारा सारवंतर है। इसे पर निकालेंगे हम लोग। तो एस एन का मान हमारा कितना है 15। तो एस 15 निकालना है, यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो एन का मान 15/2, 2 गुना ए का मान यहां से लेंगे हम लोग 8 प्लस एन का मान यहां से लेंगे 15 माइनस 1 गुना डी। इसको हम आगे हल करेंगे। तो 15/2 8 गुनी 16 प्लस ये हो गया 15 में से गया तो 14, डी का मान हम लोग यहां से ले लेंगे 8। 15/2 16 प्लस 14 8 112। आगे देखेंगे हम लोग 15/2 16 112 128 गुना में 128। इसको ये भाग में है, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, यानी 15 गुना 64। इसको गुना करेंगे, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छक्के 90 या 96। ये हमारा रहा 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। लास्ट लिखेंगे, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 907। ये हमारा आंसर रहा। अगर एग्जाम में आप इस तरह से लिखते हैं तो 100% चांस है कि आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अगर 2 नंबर का है 2 नंबर का पूरा दिया जाएगा इसमें।
आइए अब हम लोग एपी के ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी का जो 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें A31 निकालना है, यानी कि हमें A31 यहाँ पे निकालना है। हमें दिया क्या क्या है, दिया गया है 11वां पद 38 है, तो लिखेंगे हम लोग यहां जो हमें दिया गया है 11वां पद मीन्स A11 हमें दिया गया है, तो A11 इसका मतलब 11वां पद बराबर ये दिया गया है 38। हम लोग जानते हैं कि A11 लिखेंगे हम लोग A प्लस 10D, यानी कि जितना n का मान है वहां से कम करके उसमें d बोलेंगे, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 10D बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जिस प्रकार से इसको किए हैं उसी प्रकार से ये वाले को भी करेंगे। 16वां पद 73 तथा 16वां पद A16 ये दिया गया हमें 73, तो ये A16 है, n का मान 16 है, तो एक कम करके बोलेंगे, यानी कि A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे ई वाले में से, इसका पूरे पार्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे ये वाले में इसको घटाएंगे, यानी कि A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 2 हमारा है A प्लस 15D बराबर 11। इसको हटा रहे, इसका पूरा पार्ट माइनस होगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस में भी माइनस। अब यहाँ देखिएगा हम लोग ये A प्लस में और ये अब माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ये हमारा गया। यहाँ देखेंगे कि 15D माइनस में और 10D प्लस में है, बड़ा वाला माइनस में है, तो बड़ा वाला में से छोटे को घटाना पड़ेगा, तो बड़ा वाला माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 5D बराबर, यहाँ भी बड़ा में माइनस लगा हुआ है, इसको उल्टा घटाएंगे, तो 13 में से 8 गया तो 5 और ये 6 में से गया तो 3, यहां भी माइनस लगेगा, तो ये माइनस से माइनस गया और 5 सत्ते 35, यानी कि हमारे पास में डी का मान आ गया 7। अब क्या करेंगे हम लोग, डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, वहां से हमें ए का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 है A प्लस 10D, तो A प्लस 10 और D की जगह हम लोग यहां 7 बिठाएंगे, तो 10 गुना 7 बराबर यहां पे है 38। तो A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। यहां से क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे, 70 को इधर ले जाएंगे, तो A यहां प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, A बराबर 38 माइनस 70। यहां भी क्या हो गया है कि बड़ा वाला माइनस लगा हुआ है, तो माइनस करेंगे, उल्टा घटाएंगे हम लोग, तो यहां से लेंगे 10, 10 में से 8 गया तो 2 और ये 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि A का मान हो गया हमारा 32, लेकिन ये माइनस में है माइनस, तो A का मान हो गया हमारा माइनस 32 और D का मान हम लोग निकाल दिए कितना 7। हमें निकालना क्या था A31, यानी कि हमें 31वां पद हमें ज्ञात करना था। तो पता है जैसे हम लोग A11 को लिखे A प्लस 10D, उसी प्रकार से A31 को लिखेंगे हम लोग A प्लस 30D, तो लिखेंगे हम लोग A31 बराबर A प्लस 30D।
एक का मान हम निकाल लें कितना, -32, -32 प्लस 30, और डी का मान हमारा है 7, तो -32 प्लस 7 या 21, 1 0, यहां प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 210 में से 32 को हटाएंगे, तो यहां से हटाएंगे तो यहां से 10 में से 2 गया तो 8, ये 10, 10 में से 3 गया तो 7, और ये हमारा बचा 1। ये यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे 12 वाला में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा ना कि माइनस रहेगा। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है, और ये हमारा आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये भी एपी का ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक समांतर श्रेणी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। a मीन्स प्रथम पद, d हमारा सार्वंतर है और n हमारा लास्ट पद है। इसमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है और Sn निकालना है, यानी कि हमें पदों का योग भी निकालना है और n का मान निकालना है कि उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो चलिए वो देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया गया है यहाँ a का मान हमें दिया गया, a प्रथम पद 5, d का मान हमें दिया गया सार्वंतर 3 और an हमें दिया गया है 50। हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है n का मान निकालना है और Sn का मान हमें निकालना है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहां से हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा, और जब n का मान ज्ञात हो जाएगा तो वहां से हम लोग Sn निकाल लेंगे, यानी कि उसका योग निकालेंगे। लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां हमें a का मान दिया गया कितना, तो 50, यहाँ 50 बैठाएंगे, 50 बराबर a का मान भी दिया गया कितना, तो 5 प्लस n का मान हमें नहीं दिया गया तो n को n ही रहने देंगे, तो n माइनस 1 और d का मान हमें दिया गया 3। चलिए सुधार करते हैं, ये 5 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। इसको हल करेंगे तो क्या 45 बराबर, इसको चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, चलेगा। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3। अब क्या करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, इधर गुना में रहेगा तो बट्टा हो जाएगा, तो 45 बट्टा 3 बराबर n माइनस 1, यहां से काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि हमारा हो गया 15 बराबर n माइनस 1। यहां से n का मान ज्ञात करेंगे तो एक को इधर लाएंगे तो ये माइनस रहेगा तो प्लस, यानी कि n का मान जो हमारा आ जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16, यानी कि n का मान हमें आ गया 16। हमें निकालना क्या था, हमें n का मान निकल गया, हमें ऐसे निकालना था, तो ऐसे बोले तो n का मान 16 आ गया, तो हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है। हम लोग योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब Sn बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक n बटा 2 इंटू a प्लस an। वैसे एक फॉर्मूला ये होता है लंबा वाला, क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब हमें n का मान पता रहे और a का मान पता रहे और लास्ट पर यानी कि हमें an पता रहे, हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला को इस्तेमाल करके इसका मान निकालेंगे। तो Sn है, n का मान हमें कितना दिया, निकालें 16, तो निकालेंगे हम लोग S16 बराबर n का मान 16 हमारा था, तो 16 बट्टा 2, a का मान यहां से बैठाएंगे 5 प्लस an हमारा यहाँ पे है 50,
तो ये 8 दूनी 16, तो 8 50 5 55 गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, लास्ट में देंगे। अतः n बराबर हमारा हो गया 16 और Sn बराबर 440 और ये हमारा आंसर है।